गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एंजाइटी के बारे में बात किया था। इस क्लास में हम आगे की बात करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड एरिया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक पार्ट है, जिसमें एज के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ग्रोथ में जो चीजें हैं वो अलग होती हैं और डेवलपमेंट में जो होती हैं वो अलग होती हैं। तो इन दोनों को एक साथ रखा जाता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ का अगर हम मीनिंग देखें इंग्लिश में, तो ग्रोथ रिफर्स टू द क्वांटिटिव इंक्रीज इन द साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। जब भी ग्रोथ की बात होगी, क्वांटिटी मतलब होता है कि नंबर में चीजें जो बढ़ती हैं उसकी हम बात करते हैं। कि जो नंबर मतलब कि क्वांटिटी मतलब कि न्यूमेरिकल भी बोलते हैं इसको, संख्यानात्मक बोलते हैं। तो क्वांटिटी इंक्रीज इन किसमें, साइज, हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑर्गन। जो भी हमारा जो हाइट है, साइज और शेप है, वेट है, स्ट्रक्चर है, जो और ऑर्गन्स हैं। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो साइज रहता है, हर एक चीज जैसे किसी भी इंटरनल ऑर्गन हो गया, कोई भी बॉडी का सिस्टम हो गया, वो सारी चीजें क्या रहती हैं, छोटी रहती है। धीरे धीरे क्या होती है, वो एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ती रहती है। It is a physical changes that can be measured, for example, increase in height or body weight। ठीक है, तो इट इज अ फिजिकल चेंजेस। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये फिजिकल शारीरिक बदलाव है या मानसिक बदलाव है, तो आपको इस पे किसके साथ जाना है, ग्रोथ मतलब कि फिजिकल चेंजेस। इट कैन दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन हाइट और वेट, ग्रोथ occur up to a certain age and then stop after physical maturity। ठीक है, एक समय के बाद जो है ये ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। कब, फिजिकल मैच्योरिटी मतलब कि शारीरिक परिपक्वता के आने के बाद क्या होती है, ये चीजें रुक जाती है। तो की पॉइंट पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो क्वांटिटेटिव होता है, कैन बी मेजर्ड, मेजर कर सकते हैं इसको। फिर लिमिटेड पीरियड, स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, ये रुक जाती है। फिजिकल चेंजेस, इसमें शारीरिक बदलाव आते हैं। द अ चाइल्ड ग्रो 5 सेंटीमीटर टॉलर इन 1 ईयर। ये माना जाता है कि एक बच्चा जो है 5 सेंटीमीटर क्या होता है, ये एक 5 सेंटीमीटर जो कि उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, कितने साल में, 1 साल में। यही चीजें हिंदी में दी गई है, आप देख सकते हो। या तो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक परिभाषा दी गई है, इसको आप याद रखिएगा। ग्रोथ इज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। किसी भी मतलब कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज मतलब कि ये क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किसमें, इन द साइज, साइज में, ऑफ द बॉडी और एनी इट्स पार्ट्स। कौन दिया है, हॉरलॉक ने इसको दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा, एक परिभाषा हॉरलॉक के अनुसार। उसके बाद वृद्धि की जो हिंदी में बात की है कि देखो, वृद्धि का अर्थ शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और अंगों में मात्रात्मक वृद्धि, क्वांटिटिव इंक्रीज से है। यह एक शारीरिक परिवर्तन से है, परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, उसके बाद रुक जाती है। ठीक है, की पॉइंट में यही सारी चीजें हैं, फिर से दोहराई गई हैं, उसी को हिंदी में लिखा हूँ। मापी जा सकती है, शारीरिक परिवर्तन है, सीमित अवधि तक है। उदाहरण के लिए एक बच्चे की ऊंचाई 1 वर्ष में 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम कि डेवलपमेंट क्या होता है। ये हमने बात कर ली ग्रोथ की, और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव
चेंजेस। क्वालिटेटिव मतलब कि किसी की जो विशेषता रहती है, गुणात्मक जिसको बोलते हैं, ठीक है, गुणात्मक बदलाव। इफ रिफर्स टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटी। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि स्टॉप, जिसे पिछले में था फिजिकल, एक समय के बाद, मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट में क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है। तो इसको आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें हैं, क्वालिटेटिव, इंप्रूव इन फंक्शन और एबिलिटी। फंक्शन और एबिलिटी। फंक्शन मतलब कि कोई भी बॉडी का सिस्टम, जैसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीजें क्या होगी, उसमें उसका विकास होगा या डेवलपमेंट होगा। कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ चलती रहती है विकास, इसकी प्रक्रिया सतत है, कंटिन्यूअस है, ये रुकने वाली नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे आप में उतना विकास, उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा। इंक्लूडेड फिजिकल भी इसमें है, मेंटल भी है, इमोशनल है एंड सोशल एस्पेक्ट भी है। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मानसिक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, सोशल मतलब सामाजिक। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉक, टॉक एंड थिंक लॉजिकली शो डेवलपमेंट। चलने की, बोलने की और सोचने की जो लॉजिकल प्रोसेस है, उसको क्या करता है, उसको डेवलपमेंट, मतलब उसमें दिखाई देता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। एग्जाम्पल डेफिनेशन हम बात करें तो, डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार और क्षमताओं में निरंतर परिवर्तन और प्रगति होते रहता है। मतलब कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हिंदी में लिखा गया है। विकास का अर्थ व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन है। उसमें क्या था, क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था, इसमें क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि डेवलपमेंट को हम जब भी नोट करेंगे तो क्वालिटेटिव, गुणात्मक परिवर्तन से करेंगे, और उसमें करेंगे तो ग्रोथ में तो क्वांटिटेटिव, नंबर में करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, इस ग्रोथ के डेफिनेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ग्रोथ के डेफिनेशन को दे देता है, पूछता है कि किसके अनुसार दिया गया है। तो हॉरलॉक का हमने पहले बताया ही आपको कि ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, वृद्धि का अर्थ शरीर या उसके किसी भाग के आकार, लंबाई, वजन या माप में वृद्धि से है। फिर इन सबको क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बोला गया है 1951 में। आपको थोड़ा सा ईयर भी आपको रिमाइंड करना है, मेमोराइज करना है कि कब ये सब चीजें क्या है, याद करने वाली हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद करना है कि हॉरलॉक जो थे वो कब दिए थे, क्रो एंड क्रो थे तो वो कब दिए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा क्या है, उस चीजों पर ध्यान देकर आपको याद करना है। तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक, शरीर या उसके किसी भाग के आकार, याद रखना कि हॉरलॉक ने बोला है क्या है, किसी भाग के आकार, शरीर या उसके किसी भाग के आकार, लंबाई, वजन या माप में वृद्धि से है। उसके बाद क्रो और क्रो ने कहा क्या है 1951 में, वृद्धि व्यक्ति के मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, अर्थात आकार और संरचना में वृद्धि। आकार एवं संरचना में वृद्धि, जहां भी मात्रात्मक परिवर्तन की बात आएगी, मतलब कि आकार और संरचना की बात, वहां किसने कहा है डेफिनेशन को, परिभाषा को, क्रो एंड क्रो ने। एलिजाबेथ वी लॉक ने क्या कहा है, वृद्धि शरीर या उसके किसी भाग के आकार में समय के साथ निरंतर वृद्धि है। वृद्धि शरीर का उसके किसी भाग के आकार में समय के साथ निरंतर वृद्धि है। ठीक है, आपको डेफिनेशन के साथ उधर नहीं जाना है। देखो कभी कभी ये रहता है कि निरंतर वृद्धि इसमें दे दिया, कंटिन्यूअस ग्रोथ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ कैसे हो सकता है जब वहां पर स्टॉप बोला है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि ये किसी के अकॉर्डिंग कहा गया है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो इन्होंने कह दिया है वो हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन को जो हमने देखना है, जो ऑप्शन हमको लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, पुटअप करना है। यहाँ पर हमको लॉजिकल चीजें नहीं लगानी है, जो लिखा है, जो पूछा गया है, उसी को क्या करना है, हमको बताना है। ठीक है, तो एलिजाबेथ बी हेलप ने क्या कहा है, वृद्धि शरीर या उसके किसी भाग के आकार में समय के साथ निरंतर वृद्धि है। देन एंडरसन की बात करेंगे कि एंडरसन ने क्या कहा है, तो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जिसके
द्वारा शरीर का आकार और द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान मतलब हम जो मास बोलते हैं, ठीक है। साइज और शेप इसमें आ जाएगा, साइज और शेप, ठीक है। ये देखो, साइज एंड मास, है ना। तो जहां साइज एंड मास की बात होगी, वहां हम किसके साथ जाएंगे? एंडरसन के साथ जाएंगे कि एंडरसन ने क्या कहा है कि शरीर में कौन सा परिवर्तन, आकार और द्रव्यमान, उसका क्या होता है? बढ़ता है। तो हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, उसमें भी बहुत सारे जो मिलते जुलते ग्रोथ के दिए हैं। तो क्रो एंड पहला है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बोला गया है कि विकास का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन से है, जो परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मतलब कि जो मेच्योरिटी हमने बताया था, इसमें देखिए, डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोग्रेसिव चेंजेस, ठीक है, इन बिहेवियर विच ऑकर्स एज एन इंडिविजुअल पासेस थ्रू मेच्योरिटी। इसको याद रखिएगा कि क्रो एंड क्रो ने व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन से है, जो परिपक्वता, मतलब कि निरंतर परिवर्तन और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। तो अगर ये हिंदी में अगर नहीं लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड मेच्योरिटी, ठीक है। प्रोग्रेसिव और मेच्योरिटी की जहां बात आएगी, उसके साथ हम उसको उसको हम क्रो एंड क्रो के साथ जाएंगे। देन जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा है? जेपी गिलफोर्ड 1959 में, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। विकास वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाधान से लेकर परिपक्वता, मतलब कि प्रीनेटल जो आप बोलते हो, प्रीनेटल, प्रीनेटल से लेके आपकी मैच्योरिटी तक। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल टू मेच्योरिटी, ठीक है। कॉन्सेप्शन टू मेच्योर, मतलब कि जब से गर्भाधान होता है, तब से लेकर मेच्योरिटी तक जो चेंजेस होते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट इज, तीसरा चलते हैं हॉरलॉक के साथ, एबी हॉरलॉक के साथ। विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाती है। हॉरलॉक के अनुसार क्या बोलेंगे हम? विकास केवल आकार में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को परिपक्वता की ओर लेके जाती है। मतलब कि व्यक्ति को जो परिपक्वता की ओर लेके जाएगी, उसको हम किसके साथ जाएंगे? हॉरलॉक के साथ जाएंगे, ये भी हॉरलॉक के साथ, ठीक है। हैविंग हर्स्ट के साथ क्या बोलेंगे? 1953 में इन्होंने दिया है, तो विकास आयु संबंधी परिवर्तन की एक श्रृंखला है, जो नई क्षमताओं और व्यवहारों को जन्म देता है। ये जो डेफिनेशन है, सबसे सुटेबल है। क्या है? विकास आयु संबंधी परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जो नई क्षमताओं, ठीक है, एबिलिटी एंड बिहेवियर को जन्म देती है। कैसे? एक्सपीरियंस के थ्रू। जितना हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, उससे ज्यादा हमारी एबिलिटी और बिहेवियर को क्या कहता है? जन्म देता है। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है, डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस दैट लीड टू न्यू एबिलिटी, ठीक है। नई एबिलिटी की बात हम जहाँ करेंगे और बिहेवियर की। तो हमको किसके साथ जाना है? हैविंग हस्ट के साथ, 1953। ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमने बात की थी, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में चीजें होती क्या है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती है, तो आपको याद रखना है कि वृद्धि और विकास के विभिन्न रूप तथा पहलू होते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं? चीजों को देखते हैं। तो आप याद रखिएगा इसको। तो पहला इसमें है कि पहलू है, पहला क्या है? शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास, ठीक है। तो इतने सारे चीजें इसमें हैं। क्या है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एंड मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट है, एज एंड जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। तो एज और जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? तो पहला है रैपिड ग्रोथ। क्या है? रैपिड ग्रोथ की हम बात करेंगे कि रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। मतलब कि इस पीरियड में क्या होती है? वृद्धि और विकास की गति जो होती है, बहुत ही क्या होती है? तीव्र होती है। मतलब कि तेजी से बढ़ते हैं, किसमें?
इसमें, ठीक है, वृद्धि और विकास की तीव्र गति इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वृद्धि और विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है। और इसी पीरियड में बच्चे बहुत अधिक क्रियाशील और एक अजीब सी बेचैनी भी होती है, मतलब कि बहुत काम भी इसी एज में करते हैं, ठीक है। और बेचैनी मतलब कि किसी भी चीज को लेके करने की जो जिज्ञासा होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑन अदर्स। तो ये जो है, ये चाइल्डहुड की हम बात करते हैं, शिशुअवस्था की बात करते हैं, तो बालक अपनी क्या करती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिशु अपने माता पिता एवं अन्य परिजनों के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंड रहते हैं इसमें चीजों को लेकर कि हमको कोई भी काम करना है तो क्या है, हम किसी के ऊपर क्या है, डिपेंड है। मतलब कि बच्चे जो रहते हैं इस उम्र में अपने माता पिता जो भी संरक्षक रहते हैं उस पे क्या रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं। सेल्फ एसर्शन मतलब कि आत्मगौरव की हम बात करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, वो अपने आप को हर समय क्या करता है, ठीक समझता है और अन्य को गलत, मतलब कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और जो मतलब कि इस एज में अगर आप किसी भी चीज को अगर बोलोगे तो वो उस चीज को मानने के लिए क्या है, तैयार नहीं रहेगा। मतलब कि मैं ही सही हूँ और लोग जो हैं वो क्या है, गलत है, ऐसी भावना उनके अंदर रहती है। देन पीरियड ऑफ मेक बिलीव्स एंड फैंटेसी मतलब कि काल्पनिक कल्पनाशीलता का समय इसको हम बोलते हैं, कल्पनाशीलता का समय। पीरियड ऑफ मेक बिलीव एंड फैंटेसी मतलब कि कल्पनाशीलता का क्या है, ये एक समय है। इस पीरियड में बच्चे क्या करते हैं, चीजों को सोचते हैं, है ना, कल्पना करते हैं जो अच्छा लगता है, तथा उसे मतलब कि बच्चे जो होते हैं लोगों के साथ खेलना, लड़कियों का गुड्डे गुड्डे के साथ खेलना, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक लोग की रंगीनियों में खो जाना मतलब कि अलग अलग ख्यालों में क्या होते हैं, ये होते हैं, मतलब कि सपने देखना, जैसे बहुत राजा रानी का ऐसा टाइप से बोला, बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं। देन सेल्फिश, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेल्फिश एंड अनसोशल। इसमें क्या होते हैं, बच्चे किसी भी प्रकार से किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि किसी की मदद करने की भावना नहीं है, समाज के प्रति कोई ऐसी काम करने की भावना नहीं रहती है इसमें अंदर, मतलब कि खुद से चीजों को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इमोशनली अनसोशल। वही चीजें आ गई कि इमोशनली मतलब कि भावनात्मक रूप से भी किसी प्रकार का समाज से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। हम जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, वैसे टाइप से रहता है, मतलब कि सेल्फिश और इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ हम ऐड कर सकते हैं, इमोशनली अनसोशल। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। क्या है हिंदी इसका, कि मानसिक विकास संबंधी विशेषताओं की हम जब बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी हैं। मानसिक संबंधी विकास में पहला है तुम्हारा कि इसमें इसके अंडर में है ये, फर्स्ट पॉइंट इसका है इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति का मतलब ये है कि अत्यधिक मात्रा में पाई है, मतलब कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा रहती है कि हमको इस काम को करना है, ठीक है। वो अपने आसपास की सभी वस्तुओं के बारे में जानने के लिए लैस रहते हैं, मतलब कि कोई भी चीज ऐसी देख लिए तो उसके बारे में क्या करेंगे, वो पूछने की कोशिश करेंगे कि इसके मतलब इसके बारे में बताओ। जैसे कि जो देखे हो कि बच्चे लोग जो रहते हैं अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से हर चीज को देखते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, तो ऐसी हर चीज के बारे में जानने की क्या होती है, इनको जिज्ञासा होती है। मतलब कि उनको जो चीजें पूछ रहे हैं उसका आंसर चाहिए, ठीक है। दूसरा इसी में है, मेंटल डेवलपमेंट में ये क्या है, तो दूसरा है मेंटली नॉट डेवलप्ड। मेंटली नॉट डेवलप्ड इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं उनका मानसिक मतलब कि मेच्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वो मेच्योर नहीं रहते, अनमेच्योर की हम बात यहाँ करते हैं, अनमेच्योरिटी की, ठीक है। चीजों को सोचने समझने की क्षमता जो रहती है वो एकदम बच्चों जैसा का मतलब ये कि उनके अंदर अगर परिपक्वता नहीं तो वो चीजों को क्या करते हैं, सही तरीके से काम को नहीं करते। देन इसी में है रूट मेमोरी। रूट मेमोरी मतलब होती है कि मेमोराइज करना, रटने की जो विद्या होती है वो इनके अंदर इस समय बहुत ज्यादा आती है। क्या होती है, रटने की, मतलब कि कोई भी चीज है आप
इनके सामने कोई सी प्रकार का आप बात करोगे तो क्या होगा, वो कंटिन्यू उसी चीज को वो अपने अंदर मेमोराइज कर लेंगे और उसी चीज को बोलेंगे। चाहे आप कुछ भी घर में बोल रहे हो, चाहे झगड़े दे रहे हो, चाहे तो कुछ अच्छी चीजों को बोल रहे हो, चाहे अब्यूज कर रहे हो, तो मतलब उस चीजों को क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। देन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होते हैं चीजों को अलग अलग तरीके से बनाना। ठीक है, हर एक चीज को मतलब कि जैसे कोई उनको टॉय दे दिया गया, खिलौना दे दिया गया, उसको बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना, ऐसे टाइप से क्या करते हैं, वो कामों को करते रहते हैं। देन फिर आता है टाइम कॉन्सेप्ट नॉट डेवलप, की मतलब कि किस टाइम कॉन्सेप्ट मतलब कि समय की धारणा की हम बोल सकते हैं, टाइम कॉन्सेप्ट की इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि यौन संबंधी विकास, तो यौन संबंधी विकास के इस अवस्था में यौन अंगों का यद्यपि कोई उल्लेख विकास नहीं होता, परंतु फिर भी यौन प्रवृत्ति के विकास का क्रम निरंतर चालू रहता है। मतलब कि सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट धीरे धीरे होने लगता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है, इस अवस्था में बालक बड़ों के शब्द सुनता है तो उनका क्या करता है, अनुसरण करता है। सेम वही आ गया कि रूट मेमोरी वाली बात जो हम करते हैं, तो उसको भी क्या करते हैं, ये कैप्चर करके चीजों को बोलना याद करते हैं। उसके बाद फिर लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब मेथड रहेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड, मतलब कि इसका अनुकरण विधि द्वारा सीखना। अनुकरण विधि मतलब क्या होता है कि इस अवस्था में जो शिशु रहते हैं अपने माता पिता, भाइयों अथवा अन्य किसी के व्यवहार को देखकर स्वयं उसी प्रकार का व्यवहार, जैसा व्यवहार करोगे उनके अंदर वैसा जो है कैपेबिलिटी या एबिलिटी क्या होगी, डेवलप होगी, या उन चीजों को क्या करेंगे, वो एक्वायर करेंगे। फिर इंटरेस्ट इन सोलेट्री, सोलेट्री मतलब क्या होता है, एकांत पसंदीदा, मतलब कि कुछ समय ऐसा होता है कि देखते हो बच्चे लोग खेलते रहते हैं, लेकिन वो उनको क्या रहता है, एकांत पसंद रहता है कि वो जाके क्या करते हैं, छुपते हैं। ठीक है, तो एकांत जो जगह रहता है उनको क्या रहता है, वो पसंद रहता है। मतलब कि आप उनको कैप्चर करके रखोगे या पकड़ के रखोगे तो थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, क्या होता है कि वो गोद में रहना पसंद नहीं करते हैं, बोल सकते हो, उनको अकेला मतलब खेलने दो, उनको पकड़ो मत, उन सब सारी चीजों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इस समय। फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड की हम बात करेंगे। ये क्या था अभी, ये जो शिष्यावस्था की हम बात करते हैं, इन्फेंसी स्टेज का। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि चाइल्डहुड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसको आप देखिएगा, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। स्टडी मतलब क्या होता है, धीमी और लगातार वृद्धि। स्लो मतलब धीमी, और स्टडी मतलब लगातार, मतलब कि धीरे और लगातार क्या होती है, वृद्धि होते रहती है। उसके बाद फिर आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंट, उसमें क्या था, डिपेंडेंट थे, इसमें क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट में क्या है कि इस पीरियड में जो है बालक अपने कार्य स्वयं करने का इच्छुक रहता है, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसके अंदर ये भावना रहती है कि मैं अपने काम को क्या करूंगा, खुद से करूंगा। फिर तीसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, संवेगात्मक स्थिरता और नियंत्रण। इसमें क्या होता है, इस काल में बालक जो होता है अपने मनोभावों को छुपाने का और अपने संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करना सीखना प्रारंभ करता है। कर हो तो नहीं पाता है अभी पूरा, लेकिन सीखने का क्या करता है, वो प्रयास करता है, या उसकी स्टार्टिंग हो जाती है। और वह अपने संवेगों को उचित सामाजिक ढंग से अभिव्यक्त करने लगता है। मतलब कि उसमें क्या था कि जैसे सोशल की हम बात किए थे, तो इसमें धीरे धीरे उसमें क्या होता है, भावनात्मक चीजें डेवलप होने लगती है। फिर डेवलपिंग सोशल टेंडेंसी आ गया ना इसमें, कि सामाजिक जो चीजें हैं, मतलब कि समाज के प्रति जो है वो चीजें क्या होती है, इसमें डेवलप होने लगती है। उसके बाद रियलिस्टिक एटीट्यूड मतलब कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस पीरियड में जो है बालक की कल्पना उसके वास्तविक जीवन से क्या होती है, वो संबंधित होने लगती है। उसके बाद वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझना चाहता है और अपने आप का वातावरण के अनुसार, मतलब कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। जैसा इन्वायरमेंट उसको मिलेगा वैसा उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटिमेंट एंड कॉम्प्लेक्सेस,
फॉर्मेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका क्या मतलब है कि अस्थाई भाव और भावनाओं ग्रंथियों को का बनना, मतलब कि इस अवस्था में क्या होती है कि विभिन्न संवेग मिलकर किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यात्मक आदि अस्थाई भाव को जन्म देते हैं। फिर आ गया सेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल डेवलपमेंट यौन संबंधी विकास जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बालक की काम इच्छा प्रायः सुप्त रहती है, जो किशोरावस्था में प्रारंभ होने तक धीरे धीरे जागृत होते हैं। मतलब कि वो स्टार्ट हो जाती है कब से, जब इन्फेंसी से धीरे धीरे स्टार्ट होते रहता है दिन, फिर चाइल्डहुड में आते हैं, वैसे हम क्या होते हैं किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस हम बोलते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या होती है उसका डेवलपमेंट। मतलब कि चीजों का हम शुरू से ही बताया कि ग्रोथ का जब एक समय तक क्या होती है, तो सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या बॉडी के सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या होते हैं डेवलप होते रहते हैं। तो जब धीरे धीरे डेवलप होंगे तभी वो एक एज में क्या होती है वो मेच्योरिटी जो उसमें बोलते हैं, परिपक्वता जो बोलते हैं वो क्या होती है आती है। फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मानसिक विकास में क्या होता है कि बच्चे मानसिक विकास की गति इसमें तीव्र होती है। मतलब कि स्टडी इसमें होती स्लो एंड स्टडी था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो मानसिक डेवलपमेंट होता है बच्चों का क्या होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि माइंड पूरा फ्री है और चीजों को समझने में क्या होती है उनको आसानी होती है, और उसको कैप्चर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है बहुत ही फास्ट होती है। देन डेवलपमेंट एंड चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। विभिन्न रुचियों और अभिरुचियों में विकास एवं परिवर्तन। तो शिष्यावस्था से बाल्यावस्था में आते आते बालक की रुचियों में भी परिवर्तन होता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों का क्षेत्र भी विस्तृत, मतलब कि जो इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड होता है, ये सारी चीजें क्या होती है इस अवस्था में आने के बाद इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, उन सब सारी चीजों के बारे में क्या करता है बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, घूमने फिरने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, फिर मूवी वगैरह देखना, ऐसी चीजें मतलब कि जो उनको थोड़ा सा फन भी महसूस करा सके, और चीजों को उनको समझने में कि हमको किस एरिया में हमको जाना है या काम करना है, उसमें इंटरेस्ट क्या करता है इनका बढ़ता है। देन किशोरावस्था की बात करेंगे जिसको हम एडोलसेंस बोलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, तो फिजिकल चेंजेस, चेंजेस इन इंटरेस्ट, इंटेंस मेंटल चेंजेस, intensification of sex consciousness, self-dependent, development of unhappiness, emotional development, ethics and religious development, spirit of country love and social service। ये सारी चीजें किसमें होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। तो पहले की हम बात करेंगे कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है। तो इस पीरियड में क्या होती है, अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिनका उनके कार्यों एवं व्यवहारों पर काफी प्रभाव पड़ता है, कार्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में होने वाले तीव्र परिवर्तन से किशोरों के विचारों एवं व्यवहारों में भी गंभीर परिवर्तन आते हैं। उसके बाद चेंजेस इन इंटरेस्ट की हम बात करेंगे कि इनका जो रुचि है वो चेंज होने का, जो रुचियों में परिवर्तन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है रुचियों में बहुत ही अलग तरीके से, मतलब क्या होती है उसका बदलाव होती है। इस अवस्था में बालक अपने आप को आकर्षक बनाता है। इस अवस्था की अभिरुचि उनके भावों को व्यक्त करती है। किसी भी प्रकार का, जैसे कि अपने आप को क्या करना, अट्रैक्टिव बनाना, कि हमको समाज में क्या करना है, दिखना है, लोग हमको देखे पहचाने, इन सब सारी चीजें की क्या रहती है भावनाएं उत्पन्न होती है। फिर इंटेंस मेंटल चेंजेस का क्या होता है, तीव्र मानसिक परिवर्तन। इस जो पीरियड होता है इसमें कल्पना की भी अधिकता होती है, मतलब कि जो सोच होती है कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, इन सब सारी चीजों क्या करती है चरम सीमा पर होती है। उसका इस काल में अन्य होने वाले परिवर्तनों के कारण वे कुछ क्षेत्रों में समायोजन स्थापित कर पाते हैं। मतलब कि ऐसा है ये कि चेंजेस, मतलब कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने का जो रहता है इसमें कि हमको क्या करना है और कैसे करना है, तो जिस चीजों में इनका इंटरेस्ट रहता है उस पे क्या करते हैं तेजी से उस गोल या एम की तरफ क्या करते हैं एकदम डाइवर्सन, मतलब कि इंस्टेंट चेंज जिसको बोलते हैं वो लेते हैं। फिर
इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? काम चेतना में वृद्धि की हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति अत्यधिक सक्रिय रूप से व्याप्त रहती है। इस अवस्था में विपरीत लोगों से मिलने, उनके बात करने और सदाचार युक्त जीवन बिताने की प्रबल इच्छा रहती है। मतलब कि एक सीधी लाइन में बोले तो जेंडर के अपोजिट जेंडर के तरफ क्या रहता है? अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे तो वो बॉयज हो। देन सेल्फ डिपेंडेंट की हम बात करेंगे कि सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है? तो आत्मनिर्भर होने की कामना, कि इस अवस्था में बालक संसार में अपना स्वतंत्र स्थान बनाकर आत्मनिर्भर होने की इच्छा करने लगता है। इस अवस्था में अपना व्यवसाय की सोचने लगता है। व्यवसाय की मतलब कि अपने चीजों को कैसे हमको करना है, किस फील्ड में क्या करना है, मतलब कि पैसा कमाने के लिए हमको क्या क्या चीजें अपना कैरियर बनाना है, तो उसके बारे में ये क्या करता है? सोचने लगता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस, कि असंतोष का विकास, मतलब कि अनसेटिस्फैक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फैक्शन। तो इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों अपने अभिभावक एवं अध्यापकों की बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टीन एज भी बोलते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर आप उनको राय दोगे या किसी चीज को बताओगे तो वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो केवल अपने ऊपर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, बाकी लोगों को वो गलत समझते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? उनको किसी भी प्रकार का एडवाइस देना उनके लिए क्या रहता है? खतरा रहता है, कि मतलब उस चीज को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इस अवस्था में। किसमें? एडोलसेंस में। मतलब कि मैं जो कर रहा हूँ वो सारी चीजें सही है, आप उनको कितना भी सही रास्ता दिखाओगे या कितनी भी चीजों को बताओगे, लेकिन उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी उम्र में क्या होते हैं? बच्चे बिगड़ते हैं और बनते हैं। जो समझ गया वो चीजों को वो बन जाते हैं, जो नहीं समझा वो अलग तरीके के राह पर चलते हैं। फिर उसके बाद है इथिक एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, नैतिक और धार्मिक विकास। तो इसमें क्या होता है कि सांसारिक तथ्यों, मतलब कि जो भी सांसारिक सत्यों की बीच संघर्ष का समाधान नहीं कर पाता है, इसलिए किशोर न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। इस समूह भावना का उचित विकास उनके नैतिकता की ओर खींचता है। मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि किशोरावस्था धार्मिक जागरण का काल है, परंतु सामान्यतः किशोर इस अविश्वास व आलोचना की दृष्टि से देखता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? न तो इनका डेवलपमेंट एथिक्स का होता है, न रिलीजियस का होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि स्पिरिट ऑफ कंट्री लव एंड सोशल सर्विस, मतलब कि देशभक्ति एवं समाज सेवा की भावना होती है। इस अवस्था में बालक में अपने देश की सेवा करने, समाज एवं जाति की सेवा करने व परोपकार की प्रबल भावना होती है। देश सेवा तथा समाज सेवा की भावना वास्तव में इसी अवस्था में प्रस्फुटित होती, मतलब कि जो अपने कंट्री के प्रति, अपने सोशल के प्रति जो भी चीजें डेवलपमेंट होती है, मतलब कि कार्य को करने की भावना एडोलसेंस एज में ही, किशोरावस्था में ही होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने इसको पढ़ लिया। एक और इसमें चीजें हैं कि जो एनाटॉमिकल जो चेंजेस होती है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, डिफरेंस, मतलब कि मेल फीमेल में जो चीजें होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब कि अ, शारीरिक और फिजियोलॉजिकल फंक्शनल जो चेंजेस होती है। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? शरीर में जो चेंजेस होती है, मतलब कि बॉडी के स्ट्रक्चर में। और फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? फंक्शन, कि हमारे जो बॉडी के सिस्टम का जो फंक्शन है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, संरचना और कार्य, शरीर का संरचना और कार्य में जो चेंजेस होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल और गर्ल्स की हम बात करें क्या क्या चीजें होती है। तो इसमें लिखा गया है, लड़कियां कद में छोटी एवं पुरुषों की अपेक्षा जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, लड़कियां कद में छोटी एवं पुरुषों की अपेक्षा जल्दी ही परिपक्व हो जाती हैं। महिलाएं या लड़कियों का कद 18 से 20 वर्ष की आयु के बाद बढ़ना रुक जाता है, मतलब कि इनका जो हाइट जो बोलते हैं, ग्रोथ जो बोलते हैं, ठीक है, ग्रोथ वो क्या होता है? 18 से 20 साल के बाद क्या होता है? वो रुक जाता है। फिर महिला या लड़कियों का हृदय क्या होता है? छोटा, और उनकी नर्व नाड़ी जो होती है पुरुषों की अपेक्षा तेज चलती है। मतलब कि जो लड़कियों का जो नाड़ी हम बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, वो क्या करती है? पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है?
तेज चलती है। फिर लड़कियों में प्रतिक्रिया समय और मूवमेंट चाल समय धीरे होती है। प्रतिक्रिया मतलब कि रिएक्शन टाइम, या तो मूवमेंट चाल समय क्या होती है, धीमी होती है। फिर मेच्योर होने से, परिपक्व होने से पूर्व लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। दो बार आगे है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो मेच्योर होने से पूर्व लड़कियां तेजी से बढ़ती है और 14 वर्ष की आयु के बाद धीमी गति से। ये देखो क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा कि लड़के का जो उम्र रहता है वो कितने के बाद बढ़ता है या घटता है। तो और लड़कियों का, तो इसको आपको याद रखना है कि मेच्योर होने से पूर्व लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं और 14 वर्ष की आयु के बाद इनका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, धीमी गति से बढ़ती है। फिर महिलाओं और लड़कियों का शरीर बड़ा होता है और उनका गुरुत्व केंद्र भी नीचे होता है। ठीक है। जो महिलाओं में सीओजी होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है, महिलाओं में वो लो होता है और पुरुषों में क्या होता है, ये हाई होता है। हम बात करेंगे आगे, पहले हम इसको देख लें कि बड़ा होता है, उनका गुरुत्व केंद्र भी क्या होता है, नीचे होता है। उन्हें कूदने में दिक्कत होती है, आती है, जबकि संतुलन वाली स्पर्धाओं में जैसे जिम्नास्टिक, स्विमिंग में उन्हें फायदा होता है। जिम्नास्टिक, स्विमिंग, योगा, ये सारी चीजों में क्या होती है, क्यों, क्योंकि जो सीओजी है वो क्या है, नीचे है। सीओजी अगर नीचे रहेगा तो उनको कोई भी ऐसे जो बैलेंस वाली जो एक्टिविटी रहेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, वो करेंगे। फिर महिलाओं और लड़कियों के कंधे ताकत में कमजोर और छोटे होते हैं, उनकी हड्डियां और कार्टिलेज भी कमजोर होती हैं। फिर वह थ्रोइंग, लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक में लटकने जैसे काम में परेशानी, मतलब कि ऐसा जो भी फेंकने या तो लटकने या तो जिम्नास्टिक में, जैसे हम कोई ऐसा है जो लटकने में होती है तो उसमें क्या होती है, इनको बहुत ही परेशानी होती है, महसूस करते हैं। महिलाएं लड़कियों के नितंब व्यापक होते हैं जो दौड़ने में परेशानी उत्पन्न करती है। ठीक है, ये नितंब मतलब कि हिप की हम बात कर रहे हैं, कि जो लोअर बॉडी होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही व्यापक होता है, जिससे उससे क्या होती है, दौड़ने जैसी स्पर्धाओं में उनको क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर महिलाओं लड़कियां भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, इसी कारण हार जीत, दुर्घटना और चोट का उन पर अधिक लंबे समय तक प्रभाव रहता है। शॉक या ट्रॉमा बोल सकते हो आप। हार जीत, दुर्घटना और चोट का उन पर काफी समय तक प्रभाव रहता है। शॉक या ट्रॉमा से वो जल्दी, मतलब कि इस पर किसी प्रकार का सदमा बोल सकते हैं इसको, सदमा या ट्रामा से क्या होता है, वो जल्दी उभर नहीं पाते, इनको रिकवरी करने में क्या होती है, थोड़ी सी टाइम लगती है। फिर हम बात करेंगे कि पुरुषों में क्या क्या चीजें चेंजेस होते हैं। तो लड़के समांतर लंबे होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है और वो लड़कियों की अपेक्षा देर से परिपक्व होते हैं। ये क्वेश्चन देखो आया है, इसको आप याद रखिएगा कि लड़कियां पहले परिपक्व होती हैं, मेच्योर होती हैं, या लड़के। तो सबसे पहले क्या होती है, लड़कियां मेच्योर होती हैं, देन लड़के होते हैं। फिर लड़के प्राय 20 से 30 वर्ष की आयु तक बढ़ते, 20 से 30 नहीं है, इसमें रहेगा 23, आप कर सकते हो, थोड़ा सा गलती हो गया, 20 से 23 बहुत ज्यादा जाएगा, 25। और लड़कियों में 18 से 20 है, तो आप उसको 20 से 22 भी कर सकते हो। उसके बाद कहीं के दिया रहेगा तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, तो आपको इसको थोड़ा सा वो करना है। उसके बाद फिर लड़के जो रहते हैं 23 से 25 भी कर सकते हो। ठीक है, इसका दोगे तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हो, बुक से दे सकते हो, बहुत सारे बुक में यार, मतलब कि जहां से भी आप पढ़ोगे तो इसको आपको देना है। ठीक है, 18 से 20 अगर दिया है लड़कियों का तो 18 से 20 डालोगे, अगर 20 से 23 दिया है तो 20 से 23 डालोगे। लड़के प्राय 20 से 30 वर्ष की आयु तक क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पुरुषों में अधिक मसल्स टिश्यू होते हैं, मानसिक ऊतक, सॉरी, मांसपेशियां ऊतक जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा होती है, के कारण हृदय बड़ा होता है और फ्लो अच्छा होता है, और नर्व रेट, जो नाड़ी दर जिसको बोलते हो, वो क्या होती है, कम होती है। फिर पुरुषों में प्रतिक्रिया समय व मूवमेंट समय अच्छा होता है। प्रतिक्रिया मतलब कि वही रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम क्या होता है, अच्छा होता है, कंपेयर टू फीमेल या लड़कियों के या महिलाओं की अपेक्षा। उसके बाद व्यस्त होने से पुरुष, पूर्व लड़कों विकास भी, मतलब कि व्यस्क होने से पुरुष लड़कों का विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है, जबकि 14 से 16 वर्ष की आयु के बाद लड़के तेजी से क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, लड़कियों में 14 साल के बाद क्या होती है, उनकी गति धीमी हो जाती है। इसमें 14 से 16 वर्ष की आयु के बाद क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। पुरुष का लेग जो होता है लंबा होता है, उनका गुरुत्व केंद्र क्या, देखो,
हाइट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ तो क्या होगा उनका, ऊपर जाएगा। अगर हाइट कम होगी तो सीओजी क्या होगा, वो नीचे जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, सीओजी की बात हम कर रहे हैं, पुरुषों का क्या होता है, ऊपर होता है, और महिलाओं का नीचे। तो जो सीओजी होता है वो अकॉर्डिंग टू हाइट के डिपेंड करता है, कि जैसे हाइट रहेगा वैसा सीओजी। अगर हाइट ज्यादा है तो सीओजी ऊपर रहेगा, अगर हाइट नीचे है, हाइट कम है, तो सीओजी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इसके बाद अगर सीओजी ऊपर है तो बैलेंसिंग एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर सीओजी नीचे है तो बैलेंसिंग एबिलिटी क्या होगी, इनमें ज्यादा होगी। फिर वह अधिक तेजी से कसरत बदल सकते हैं, कौन, पुरुष, और कूद सकते हैं, लेकिन वह जिम्नास्टिक जैसे स्पर्धाओं में संतुलन का नुकसान भी उठाता है। जैसे हमने बात किया कि जहां स्टेबिलिटी की बात आएगी वहां पुरुषों को क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जहां स्टेबिलिटी की बात आएगी वहां फीमेल या महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होती, या लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती। पुरुषों के कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं, उनकी हड्डियां और पसलियां कार्टिलेज मजबूत होते हैं। या थ्रोइंग स्पर्धा, या तो थ्रोइंग इवेंट बोल सकते हो, रोप क्लिम्बिंग, रस्सी चढ़ते हैं जो, पोल वॉल्ट, चक्रीय स्पर्धा, जिम्नास्टिक के रोमन रिंग में आदि में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पुरुष के हिप छोटे होते हैं जिससे वो दौड़ने जैसे इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पुरुष भावनात्मक रूप से थोड़ा मजबूत होते हैं कंपेयर टू फीमेल, उन पे हार जीत दुर्घटना आदि पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शॉक या ट्रामा से वो जल्दी उभर जाते हैं, मतलब कि जो भी सदमा रहता है इस प्रकार का, उससे जल्दी रिकवरी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको आप देख लीजिएगा, इसको हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो अगर आप देखोगे तो बताना है तो बता दूंगा कि जो अर्थ बेस जो है जिसके हिसाब से हम डिफरेंस करते हैं, तो पहला है मीनिंग, अर्थ जिसको बोलते हैं हम। शरीर की ऊंचाई, वजन और आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर के ऊंचाई, वजन और आकार में वृद्धि। फिर हम विकास की सीम बात करेंगे अर्थ में, तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक गुणों में प्रगति, मतलब कि विकास ही बोल सकते हो आप। उसके बाद दूसरा है प्रकृति, इसको हम बोलते हैं नेचर। ठीक है, नेचर की हम बात करेंगे, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, इसमें क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। हम आगे हम बता चुके हैं पिछले स्लाइड में कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं नेचर के बारे में कि इसका नेचर कैसा होता है। तो क्वांटिटेटिव किसका होता है, ग्रोथ का, और क्वालिटेटिव जो होता है वो डेवलपमेंट का होता है। फिर मापन का, मेजरमेंट की हम बात करेंगे कि मेजरमेंट कैसे हम करते हैं। तो सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में मापा जा सकता है, सीधे नहीं मापा जा सकता, व्यवहार और क्षमताओं से ज्ञात होता है। मतलब कि इसको मापने का कोई भी वो नहीं है, मतलब कि इसको हम केवल हम महसूस कर सकते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्षमताओं का विकास हो रहा है, बिहेवियर में डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। देन क्षेत्र जो है, एरिया जो है, केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है। इसमें क्या है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसमें केवल फिजिकल है, हमने पिछले स्लाइड में बात किया था जिससे कि दोनों आया था, तो दोनों जगह फिजिकल है। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, और इसमें केवल शारीरिक होता है। इसमें क्या होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सामाजिक सभी पहलुओं को शामिल करता है। उसके बाद हम करेंगे अवधि, ड्यूरेशन की हम बात करेंगे कि ड्यूरेशन क्या है। तो वही बात किए थे कि जो 18 से 20 और 20 से 23 साल तो वो रहता है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, जीवन भर चलती रहती है। इसमें मैं बताया कि ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है, इसमें किसी भी प्रकार का जो ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। ऊंचाई या वजन एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो ऊंचाई या वजन में वृद्धि होती है, इसमें बोलना, सोचना या भावनाओं को नियंत्रित करना, कि हमको बोलना कैसे है, हमारी जो थॉट्स है वो कैसे होने चाहिए, जो इमोशंस है वो कैसे है, मतलब कि किसको कैसे हमको नियंत्रण करना है, वो चीजों का क्या होता है, डेवलपमेंट होते रहता है। देन
प्रभाव की बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे तो वंशानुगत जेनेटिक कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कि ये भी क्वेश्चन आया है कि जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि अगर माँ बाप अगर कैसे हैं, लंबे हैं, तो बच्चे भी कैसे होंगे, मोस्टली लंबे होते हैं। या तो मम्मी अगर छोटी है या पापा लंबे हैं तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, मम्मी के उस पे जेनेटिक प्रभाव पड़ता है तो बच्चे भी क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो उस तरीके का क्या होता है, फैमिली का जो बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड होता है। किसी को भाई डायबिटीज है तो डायबिटीज आना कंपलसरी है, और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि क्या होते हैं, कंटिन्यूअस वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, वो चलते रहती है। तो उसको हम जेनेटिक्स के हिसाब से हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्या है, पर्यावरण, शिक्षा और अनुभव पर निर्भर करता है। किस पे डिपेंड है ये, कि इन्वायरमेंट पे, एजुकेशन पे और एक्सपीरियंस पे। हमने एक्सपीरियंस की बात की थी, तो ये इन सब सारी चीजों पे क्या रहता है, ये डिपेंड रहता है। फिर आपसी संबंध, आपसी संबंध मतलब क्या बोलते हैं कि इंटर रिलेशन की हम जहाँ बात करेंगे, वृद्धि विकास का एक भाग है। मतलब कि देखो यहाँ गया ना कि ये भी क्वेश्चन आया है कि वृद्धि जो है विकास का क्या है, तो ये एक इसका भाग है। कैसे है कि क्योंकि इसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ हम आगे पढ़े हैं कि इसमें केवल शारीरिक है, इसमें शारीरिक से लेके सारी चीजें हैं। तो वृद्धि जो है विकास का एक छोटा सा भाग हम बोल सकते हैं, जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। फिर विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि शामिल है। मतलब कि एक दूसरे, मैं पहले ही बोला था जब स्टार्ट किया था, तो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो इसमें सारी दोनों चीजें एक दूसरे से रहती है। फिर सीमा की हम बात करेंगे, स्कोप की हम बात करेंगे। ठीक है, सीमा मतलब कि स्कोप, तो सीमित शारीरिक तक है। जो सीमा इसकी कहाँ तक है, कि केवल शारीरिक, चाहे तो एनाटॉमिकल हो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो। इसमें क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड। इसमें लिमिटेड और इसमें अनलिमिटेड, व्यक्ति के सभी पक्षों तक है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या तो वो सोशल हो या इमोशनल हो। तो सारी चीजें इसमें आ जाती है। मापन की इकाई हम जो बोलते हैं कि सेंटीमीटर से, किलोग्राम से आदि से क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। इसमें परिपक्वता, व्यवहार और क्षमताओं से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ, फिजिकल इंक्रीज, डेवलपमेंट, ओवरऑल प्रोग्रेस। ग्रोथ स्टॉप, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग। ग्रोथ इज मेजरेबल एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल। मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ग्रोथ जो है वो क्या है, फिजिकल इंक्रीज है, हाइट, वेट और साइज में इसकी जो वृद्धि होती है। डेवलपमेंट है ओवरऑल प्रोग्रेस, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या फिजिकल हो, सब में डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस चलने वाली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिर ग्रोथ इज ए मेजरेबल है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट केवल हम ऑब्जर्व करके चीजों को सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल। तो इसको आप याद रखिएगा। आज आज की क्लास यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की हम बात करेंगे कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑन द बेसिस, इसको हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे कैसे होता है। तो इसको आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्टेज पूछता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो उसको पूछता है। मतलब कि एज के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं, क्या क्या चेंजेस आती हैं। मतलब कि प्रीनेटल में क्या होता है, इन्फेंसी में क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप मैसेज करिएगा, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू आज के लिए।